मैंने घूमा यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार करो आराधना। यीशु प्रभु मेरे प्यारे,
हमारे भी कभी कभी धोखा दे देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आज आराधना ही करते रहेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
परमेश्वर को हम जीतते परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, भला करना है, स्वस्थ हैं, उस परमेश्वर की दया से हैं। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आपको हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में एक भाई जो सुबह में बैठा था, प्रभु में सो गया है। एक भाई प्रभु में, हालेलुया हालेलुया। आगे वो जीवित हैं तो भी प्रभु में बने रहे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ,
जीवन दाता परमेश्वर को धन्यवाद हो। सदा आत्मा से भय रहे और हमारे जीवन में कोई प्रकार की कमी घटी न रहे। हालेलुया। आत्मा से भरते रहो, आत्मा से। हालेलुया। स्तुति करेंगे। इसके बाद महिला सभा वाले से आएंगे।
पहले से भवानी एक दो आराधना करें फिर गवाही देंगे। आ जाओ फटाफट।
हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के महिमा के लिए हम विज्ञान के बीच देने में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी
हालेलुया, हालेलुया। सब जय मसीह की। पीछे मुझे आज बहुत सुना लग रहा है भाई सुभाष की जगह सुभाष भाई को कितने लोग जानते हैं? लगभग 100% हो सकता है। सबसे पहले चर्च आने वालों में से हैं और बहुत अच्छे विश्वासी थे, दुख सुख सब जाते थे, हमेशा तैयार थे जाने के लिए, कहीं भी हो प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया, बड़ी शांति के साथ अपने पास बुलाया। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं जो अपने बेटे को आने में दुख से छुटकारा दिया। बड़ा बड़ा परिवार रोटी है, पत्नी है, बेटा बेटी नाती नाती सब है, लेकिन मनुष्य पिछड़े के नहीं जाता, आखिरी सफर अकेला ही चलना पड़ता है। लोग कभी शाम तक साथ देते हैं और आत्मा को अकेला ही सफर करता है। परंतु प्रभु ने कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत आके मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझे उठाए लिए फिरूंगा, मैंने तुझे जन्माया है, बनाया है, मैं तुझे उठाऊंगा। तो वो जब मनुष्य शपथ करता है, सुरंग से पहले प्रवेश हर आत्मा, कोई भी आत्मा मृत्यु के बाद एकदम अंधेरा सुरंग में आत्माएं प्रवेश करती है। लंबा सफर के बाद उन्हें एक छोटी सी ज्योति दिखता है, तो ज्योति को देखते हुए चलते हैं लोग। गुफा बहुत अंधेरा रहता है, ऐसा हजारों और लाखों लोगों ने बताया। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले तमाम लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर, उनकी आत्मा भी गई है। लौटी है आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मृत्यु के बाद किए आगे बताए हैं। तो वो काली सुरंग से मैं गुजरते हैं, दिल गुफा से एक टनल से गुजरते हैं, कोई दिखाई देता है उनको, और तेज रोशनी बड़ा होता जाता है, इससे से आगे बढ़ते बड़ा होता जाता है, फिर बहुत बड़ा हो जाता है, कई हजार और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसमें कोई गर्मी नहीं है, उस प्रकाश लगता है और उसकी ज्योति किसी काम तो जाता नहीं है। और वहाँ पर वो आवाज नहीं होती जब वो बोलता है कि अद्भुत प्रेम, अनकंडीशनल लव, जिसका वर्णन कोई आत्मा नहीं कर सकता। ऐसा बताते हैं कि संसार भर के लोगों का, माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का, बहन का प्यार, पत्नी का प्यार, प्रेमिका का प्यार, सब मिलाकर पूरे संसार के प्रेम को इकट्ठा किया जाए तभी उसके आगे कुछ इतना गहरा प्रेम है उस प्रकाश में परमात्मा है। और वो जब आत्मा जाती है तो कहता है तुम अपने घर आ गए, अपने पिता बोलता नहीं, लेकिन उसका आत्मा, जो आत्मा है वो आत्मा की आवाज को सुनता है, ऐसा कह रहा है। शब्द नहीं होता, लेकिन एहसास होता है कि ऐसा कह रहा है। ये बातें करेगा तो आत्मा सही, वो बातें करेगा तो आत्मा सही। वहां पर समय नहीं है, जैसे आप 15 मिनट, आधा घंटा, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल में समय है, वहां नहीं। वहां भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों एक साथ है। वहां आदमी अपना बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापा तक, आने वाला बुढ़ापा तक नहीं होता।
एक डॉक्टर जो यहाँ पर 14 मिनट की बीमारी थी, वहाँ पर बताया कि मैं कई सालों तक वहाँ पर था और वहाँ पर 14 मिनट के लिए इसीलिए तो न जाने सृष्टि को कितने समय में परमेश्वर बनाया है और यहाँ वहाँ पर 6 दिन लगा है ना। नियर डेथ एक्सपीरियंस देख रहा था मैं, इनको डालू आप देख रहे हैं भविष्य को भी देखते हैं वहाँ पर 10-12 साल के जो लड़का है वो उनके पास आके बोलता है कि बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा, फिर विदा भी लूंगा। जब वो आती है वापस अपने शरीर में, बहुत समय लगता है, बहुत दर्द से हो जाता है, उसको पत्थर से कर रहा है तो लग रहा था कि दर्द संसार में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। मुझे फर्क वो पड़ा है उससे जो अलग हुई वो दर्द। वहां जाने के बाद कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहता, आना ही नहीं चाहता है। अद्भुत प्रेम, अद्भुत शांति, अद्भुत सुरक्षा, पिता का जो प्यार है इतना अथाह है कि कोई आत्मा से नहीं जाते और बहुत सी आत्माएं हैं और अपने अपने लोगों को पहचान जाते हैं, जाने के बाद मिलते हैं, गले मिलते हैं, खुश होते हैं। जब मनुष्य सफर करता है तो बताते हैं लोग कि परमेश्वर कुछ आत्माओं को भेजता है कि जाओ अंधेरे गुफा में उनको साथ लेकर आओ, उनके साथ कई आत्माएं भी चलती हैं वहां तक ले जाने के। धीरे धीरे छोटा ज्योति बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर एक विशाल रूप होने लगता है और उसकी ही उजाला है वहां पर, कोई छोटे नहीं है। वो है हेवन, स्वर्ग, जो पिता का घर है। कितने लोग जाना चाहेंगे? कितने लोग जाना चाहेंगे पिता के घर? तैयारी करिए। जब भी आप जाएं दुआ यही रहे, पिता तेरे घर में जाऊंगी और कहीं पृथ्वी पर भले मुझे दुख उठाना पड़े, अपमान सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, फिर भी मेरा आत्मा तेरे हालेलुया। धरती का दुख कुछ नहीं है उस महिमा के आगे, उस आनंद के आगे। तो हम धन्यवाद देते हैं कि पूरा भी करेंगे भाई के लिए। और कल देखा कि छोटी सी प्रार्थना भी रखा गया है, जाना चाहेंगे तो सुबह भाई के घर में कल शाम को समय हमको रखिए, सुबह रखिए। आप लोग बताएं शाम को आधी तूफान आ जाता है तो सुबह ठीक रहेगा, 10 बजे रखते हैं। कोई आए वहाँ उसके घर से, भाई के घर से कोई आए क्या? हम गणेश वो उसको गोदा बांधा है ना, एक और बांधे भाई गणेश शुरू बेटा, गणेश बेटा शुरू करेगा। हाँ बताओ सुबह रखते क्या प्रार्थना? सुबह ठीक रहेगा, सुबह ठीक रहेगा 10 बजे। हाँ नाइट को 10 बजे ठीक रहेगा। 10 बजे से हम पहुंच जाएंगे 9:30 है ना? नहीं 11 बजे। हाँ 11 बजे आता है। 10 बजे तक पहुंच सकेंगे आप लोग? जो भी जाना चाहेंगे, जो भी जाना, जो किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ, जो भी जाना चाहेंगे आप सुरक्षा से उन घर में शांति के लिए भी। तो शांति सभा बाकी है, खत्म बात होगा, लेकिन मृत्यु के बाद हम उस घर के लोगों के लिए, शौकीन पद लोगों के लिए हम वहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना रखना चाहते हैं, 1-2 घंटा के है ना, 10 से 12 तक का। उसमें अगर आप लोग जाना चाहेंगे और ये दुख में जाना पॉजिटिव होता है,
है ना? सुख के घर जाने से अच्छा वही उस भाई का स्वभाव बदल गए हैं। किसी घर में दुख हो, बहुत कठिन हो, वो फोन हो जाता है। जब कोई निर्बलता में रहे उसके बाद पंडाव जाना था, प्रवीण को बोला मामूला लिखते पहले से लोग बोला पुस्तकों लिखते। यहाँ पर पता नहीं पहले कैसे आ जाते थे, पर पहले आना वालों में थे। मैं किचन से देखता था, वो पहले सबसे पहले पर कोई आते थे, बाथरूम जाते वहां साथ में मुझे देखते थे, उससे भी लगता था। तो उनके घर में छोटी सी हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परिवार को शांति मिले और भाई को भी। तो आप लोग जो भी मैं चाहेंगे तस्वीरें बन जाए, ठीक है? वो बहुत मतलब गर्मी को देखते हुए मैं 10 बजे शुरुआत में नाश्ते में जा सकते हैं, ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ना बहुत करो, आपके घर में होगा तब उसको कैसे करेंगे, किसी प्रकार का दुख हो। जब आप नहीं जाएंगे तो आपने घर को जाएगा। हालेलुया। कलीसिया एक परिवार, एक घर है, याद रखना। आप हमारे अपने हैं और हम आपके अपने हैं, ठीक है ना? मिशनरी होता है जब अपना घर, अपने कुटुंब, अपना परिवार तो सब कुछ त्याग के उन आत्माओं के लिए अपने आप को खर्च कर देता है। वो परमेश्वर की कलीसिया उसी राज्य बनाता है, वो मिशनरी होता है। मैं सब कुछ छोड़ता है। आप लोग ने अपने कुटुंब, अपने परिवार में पाया। हालेलुया। परिवार को परिवार की तरफ देखो, आपको पता चले कि फलाना के घर में है ना, बेटी के, देवर के, माँ की वो प्रकार चले जाते हैं, दूर दूर रिश्ते चले जाते हैं। यहाँ आपके कोई दूर के रिश्ते नहीं है, यही रिश्ते वहाँ भी आपको मिलेंगे, है ना? और जिनको आप ढूंढ रहे हो वहां पर ढूंढने के नहीं मिलेंगे। चलिए आप चाहे न जाए, मैं तो जाऊंगा। और आखिरी सांसों तक अपने लोगों के साथ बोलता रहूंगा जब तक मेरा हाथ पर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भी सीखते लोग अपने आप को सामने तक से होगा, है ना? तो प्रभु ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। पौलुस का मेरी तरफ मेरा नकल करने के लिए कई बहुत लोग खड़े हो गए सेवा करने के लिए, मेरी तरह नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा जीवन, मेरा त्याग, दुख उठाना उसके लोगों के लिए, धन के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए बचूंगा। ये भी सीखे, ये सीखो, ये सीखो। एक प्रेरित अपने पीछे आदर्श होता है, ये होता है। दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। इस समय, इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए जब आप अपने तमाम बच्चों को, बेटे बेटियों को, दादा दासियों को, अपने पोते पोतों इकट्ठा किया, कि आपकी हम सच्ची आराधना स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, धन्य धन्य कहें। जो तब एक पिता आप धन्य है, सदा से धन्य है। आप भला हैं, आप अच्छे हैं, आप अति पवित्र हैं, आप अति सुंदर हैं।
आपका नाम महान है, सारी सृष्टि को बेनतियां मोहब्बत करते हैं। आपका दिल सृष्टि से भी बड़ा है और आपका विचार क्या अगम्य है प्रभु, अथाह है। हम छोटे से आत्माएं हैं, ऊर्जा है प्रभु, लेकिन हम आपके गुणगान करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। दुनिया में आपने रखा है, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए आपका सो करेंगे पिता जीते तक अपने स्वामी का आपने हमारे उद्धार के लिए योजना भी बनाई, अपने पुत्र को भेजा, जिसके अंदर उस समय आपने भर दिया, हमें पिता परमेश्वर वेद कर दिया। इस विधि पर चलने के सामर्थ्य प्रदान करें और अपनी आत्मा में लेकर चले पाप के द्वारा दुआ करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई सुभाष के लिए, सुभाष दिनकर के लिए आपने उन्हें अपने पास बुला लिया, सदा के दुख और बीमारी तकलीफ से छुटकारा देते हैं। बहुत सुंदर अच्छे भाई थे, चले गए, लेकिन सबको आगे पीछे वहाँ जाना है प्रभु, लेकिन सब अपनी सफर को पूरा कर सके, बेदाग होकर जा सके दुनिया से आत्माएं प्रभु। आप इतना गहरा प्यार है पिता जो अथाह है प्रभु, आपके पास जाने के लिए नफरत से भरा दिन नहीं चाहिए, घृणा नफरत से भरा दिन वो आत्माएं आपके पास नहीं जा सकेंगी पिता, जिसके अंदर छल है, कपट है, राजनीति है, जिनके अंदर घृणा है, जिनके अंदर बैर है, दुश्मनी है, वे हम तक नहीं जा सकते। रास्ता ऊपर नहीं लोग की तरफ जाता है प्रभु, क्योंकि जो प्यार से भरा होता है, क्षमा से भरा होता है, दया से भरा होता है, लोग जो आत्माएं और सदा आपके पास के सफर करती है, हमें भी वैसी बनाकर कि हम दया प्रेम और क्षमा से भरे रहे, मेल मिलाप से भरे रहे, हमारी आत्मा मैं शांति देव की रूह को अपने पास स्वीकार कर, अपने घरों को तो सुखद परिवार की शांति दे और पिताओं ने अपने अनुग्रह समय पहले छोटी सी बेटी का 10 बजे से उसमें आपकी आत्मा में शांत हो जाए, शांति से कितने लोग आए वहाँ बड़ा से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज की सभा आपके हाथ में सकते हैं, आज के वचन को भी आपके हाथ में देते हैं, आपके हाथ में अगुवाई मिले, आज के वचन बोलने वाला आपका आत्मा हो चुका है, दास होकर खुद ही अपने वचन को प्रचार करें, सुनने के लिए कि मन प्राण आत्मा को जगा दे और सुनने के लिए के कान को खोल दे, पिता परमेश्वर के आज के वचन सुने और फॉलो कर सके। माता मेरे वचन में आती सारी सदा के सब दूर हो जाए, सब प्रकार की वैध विरोध की आत्मा, नशे विरोधी आत्माएं, टालने वाली आत्माएं, सब प्रकार के खिलाफ की आत्मा, सब दूर हटाता है ईश्वर के नाम में पालन कर सकते हैं और जगह का हम ईश्वर में छिपा और ईश्वर के लोग में कुछ सब उठा कर चारों ओर कुछ स्वामी देखने धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने हमारी गिनती और हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद देते हैं बेटे नीचे देवांगन के लिए, जो बहन सीमा देवांगन के बेटे के लिए जिनका बर्थडे है और पिता परमेश्वर 18 साल उस बेटे को आपने संभाला है, आने वाला साल उसे संभाल उसे अच्छी जिंदगी आने देना अपने नाम के लिए पिता अपने थोड़ा बताता है, बेटे विश्वास का डालो बाहर उसकी की दराज करो, अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षा धन्यवाद परमेश्वर अपने सारी कहीं माता आपको देते हैं और दुआ परमेश्वर के नाम से। न जाने कितनी बार परमेश्वर सृष्टि किए होंगे, उसे कोई नहीं जानता। बाइबल फिर बताती है इससे पहले एक और सृष्टि थी, ये उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद और 2 पद के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप
निकालेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय। एक पद पढ़े पहले। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेदौर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। आदि मतलब कोई नहीं जानता कि आदि क्या है। न जाने कितने समय पहले आकाश और पृथ्वी बना दिया गया, ठीक है, आदि में बना था। लेकिन दूसरा पद बताता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और मतलब परमेश्वर इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी को रहने के लिए बसाता है, बसने के लिए बसाता है और उसे सुंदर रीति से बसाता है। तो वो तो सुंदर नहीं था, बेडौल था और सुनसान था। इससे पहले परमेश्वर सुनसान नहीं बनाया था, पहले भी सृष्टि थी जो गुजर चुका था। आदि में पृथ्वी आकाश को बनाया, तो पता नहीं आदि कब से, लेकिन फिर से जब परमेश्वर को निर्माण कर रहा है, इसे बना हुआ को पृथ्वी बनी हुई है, आकाश भी बना हुआ है, बस उसको ठीक ठाक करने में लगा है। इस बार परमेश्वर वैसा ठीक ठाक नहीं करेगा, मरम्मत नहीं करेगा पृथ्वी का। पूरी पृथ्वी और आकाश सब कुछ को नष्ट करने वाला है, सबको पूर्ण से नष्ट करने वाला है, खत्म करने वाला है। कुछ नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, शून्य। शून्य में जब शून्य था, वो शून्य हो जाएगा, सब कुछ शून्य। दूसरा पत्र से निकालिए। तीन अध्याय 10 पद से पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन जोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी खड़खड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तख्त बहुत ही तख्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं जिस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। नए आकाश और नई पृथ्वी सब गल जाएंगे, तब होकर क्या जाएगा? आकाश गल जाएगा, पूरा आग से खत्म। आकाश मंडल जितना भी है, ब्रह्मांड सृष्टि का सारी कायनात खत्म हो जाएगा, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, आग से पिघल जाएगी। वहां अगर पृथ्वी पर आएगा तो कुछ रहेगा क्या? आग से। जब सब कुछ आग से नष्ट होने वाला है, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी आग से, पृथ्वी पिघल जाएगी। तो परमेश्वर इस पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को एक बार तो जल से मारा था ना, जल पर से, इस बार आग से खत्म करने जा रहा है। पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश, आकाश में से कुछ भी ग्रह नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। पाप का असर पृथ्वी और आकाश में नहीं है।
जो ये दुष्ट आत्मा और लूसीफर की सेना कहाँ रहती है? हाँ? उत्पत्ति 21:6 अध्याय। क्या? 10 से पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है? कहाँ है? 4 भागों में है, प्रधान, अधिकारी, हाकिम और सेना। आकाश में पृथ्वी पर काम करते हैं वहां से। तो उन्होंने आकाश को भी क्या कर दिया है? दूषित कर दिया, गंदा कर दिया है। परमेश्वर की सारी जो बहुत बड़ा परमेश्वर सबको क्या कर दिया है? वो खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। इसीलिए आकाश को भी खत्म करेगा परमेश्वर, पृथ्वी को भी। पृथ्वी तो पाप से भर रही है ना? पृथ्वी पाप से भर रही है और इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी अभी, और आगे देखेंगे आप तो जिंदा रहेंगे देखेंगे। जो चलेंगे वो धन्य है। हालेलुया। ये आकाश इसीलिए नष्ट हो जाएगा क्योंकि शैतान अपनी पूरी सेना के साथ, प्रधान अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ ऊपर नहीं रहता है। ऊपर उसका लोक है, निवास है, और पूरा आकाश मंडल गंदा करके रखा है। वो जहाँ रहता है गंदा करता है। पृथ्वी में आके पृथ्वी गंदा करता है, लोगों के गुणों को गंदा करता है, लोगों के परिवार को गंदा करता है, लोगों के गाँव को गंदा करता है, शहर को गंदा करता है, देश को गंदा करता है। गंदगी में वो पलता है, फलता फूलता है, इसलिए क्या करता है? गंदगी करता है। मक्खी कहाँ रहती है? हाँ? गंदगी वहां उत्पन्न होती है। बाल जब उसके शरीर को क्या कहते हैं? मक्खी है ना? मक्खी बीमारी फैलाना, शराब गंदगी में बनता है। अगर आप गंदा वो आएगा तो आपके अंदर गंदा विचार शुरू होगा, गंदी बातें आएंगी, लालच आएंगे, लोग आएगा, कामुकता आएगी, विचार आएगा, सब अंदर आने लगा। वो भागेगा तब शांत हो जाता है। बहुत बड़ा आत्मा तो सब अच्छी चीज आने लग जाता है, विचार, स्तुति, धन्यवाद, बिल्कुल परमेश्वर का सब कुछ अच्छा, अच्छा सीरियस अच्छा काम वो इंसान के जीवन में करना हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर आकाश में सबको खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें किसी को छोड़ा नहीं है। नीचे गिरने के बाद सब खत्म किया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में पहले पद पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21 का पहला। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। दिखाओ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। पहला आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही। जो परमेश्वर ने पहले बनाया था वो सब खत्म कर दिया। अब नया आकाश और नई पृथ्वी बनाना है, वो बनाया है। जितना भी समय परमेश्वर ने दूसरा बनाएगा, सब कुछ खत्म करने का नया, पूरी तरह से नया, मरम्मत वाला काम नहीं है। मैंने मरम्मत से काम किया। अब कूलर लेके आते, कूलर खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास जाते मरम्मत करने के लिए। तो क्या बोलते, कहाँ गए थे? कूलर बनवाने। तो क्या कूलर को नया बनाया था? वो कंपनी है नहीं, वो कूलर को मरम्मत कराने गया था, उसको बनाने गया कहते हैं।
यही तो बात पहले हुआ है कि परमेश्वर ने बनाया मरम्मत किया था। पहले सुनसान पे रोड पड़ा था, उसको मरम्मत किया था, उसमें सृष्टि किया था, मनुष्यों को, पशुओं को, प्राणियों को। पहले साथ फूल लगा हुआ था, बहुत उसको हटाया, 2 ग्राम में टक्कर ने सबको हटाया, दूसरी जनवरी क्यों लगे, छोटे दिन नहीं किया। पानी के मारे ऊपर का नीचे का पानी पूरा चुना कर सब हटाया। तो इस बार परमेश्वर क्या करने वाला है, पहले को खत्म करके दूसरा एक नया बनाने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल आगे भविष्य की बातें बताता है, परमेश्वर की योजना। 3 पद पढ़ो, 21 पद 3 पद। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना। सिंहासन में कौन आएगा? कौन बैठा सिंहासन में? परमेश्वर। आगे देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। मनुष्य का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। बीच में। वो कहाँ आएगा पृथ्वी में? अभी तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर हंस गया क्या? नहीं, शैतान गिर गया, इसलिए तो रुकाना पड़ा। अब उसका राज आएगा, पूरे नए सृष्टि, नया पृथ्वी में उसका राज आएगा। सब कुछ नया करने के बाद यहाँ पर करेगा। ये दूषित वाला, गंदा वाले नहीं आएगा, नया करके आएगा। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर के साथ रहेगा, वो का परमेश्वर का राज्य रहेगा, वो आएगा। तो मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, पॉइंट नोट कर लेंगे। पहली बात, जहां पर नई पृथ्वी, नया आकाश प्रभु बनाने जा रहा है, तो उस नए संसार में, पहले नोट करो, उस नए संसार में शैतान नहीं होगा। क्या? सबसे बड़ी खुशखबरी कि जो नया बनेगा उसमें शैतान नहीं रहेगा। फरमाने वाला, बिगाड़ने वाला, गंदगी फैलाने वाला, पाप फैलाने वाला वो वक्त नहीं रहेगा। वो तो कहां चला जाएगा? वो कहां चला जाएगा? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 से 21 पद। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उसको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। कहाँ डाले गए? आग की झील में, जो दूसरी मृत्यु है। आखिर में शैतान को उसमें आग की झील में डाल दिया जाएगा। झूठा पशु, झूठा भविष्यवक्ता, ये सब डाल दिए जाएंगे। और जो उनके साथी हैं शेष लोग, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उसके मांस से सब खत्म कर देता है। दूध शैतान की सारी शैतान को आपकी झील में डाल देते, झूठा पशु, झूठा भविष्यवक्ता में डाल दिया जाता है। ये सब आपकी झील में डाल दिए जाते हैं। अब कुछ नहीं है, शैतान खत्म कर देता है। वो फिर नई सृष्टि बनाता है। अच्छा क्या ना? अच्छा क्या ना? सबसे पहले बिगाड़ने वालों क्या किया? नरक में अनंत काल में डाल दिया। अब फिर नई सृष्टि बना रहा है। अब कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ी करने वाले फिर के उसे डाल दिया। हालेलुया। तो वही है कि उस नए संसार में शैतान नहीं होगा। उस नए संसार में शैतान नहीं होगा। लाइट जल रहा है, किसी से पूछ के देखो, देख रहे होंगे तो आवाज आ रही है उनको।
में आवाज आ रही है। पेट्रोल गार्ड को पूछने की ये आवाज आएगी, कभी कोई शिकायत आया था कि आवाज नहीं आ रही है। उस नई सृष्टि में क्या नहीं रहेगा? कौन नहीं रहेगा? शैतान। वो कहाँ गया? हाँ? आपकी झील में डाल दिया गया। अकेला? उसकी पूरी सेना, उसके पूरे साथियों के साथ। गड़बड़ी करने वाला नहीं है। हालेलुया। तो अब जो सृष्टि किया है ना, वो ठीक किया ना। अब प्रभु ठीक किया ना। और लोग बोलते हैं जब पाप संसार में आया तो उसे शैतान को मारने लगा, डाल देना था आगे, है ना। क्या होता? पाप ही आगे नहीं होता, उस समय खत्म कर देना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर एक समय निर्धारित करके सृष्टि किया था, हो चुका था निर्धारण, उसको हटाया नहीं जा सकता, पूरा करता। इसीलिए परमेश्वर अपनी योजना को बदलता। जितने साल में सृष्टि को बनाया उतने साल तक रहने दिया, फिर पकड़ा उसका। अब नई सृष्टि में नहीं जाएगा। हेलो हेलो, ये की आवाज आ रही है? आ रही ना? लाइट में? हाँ, ठीक। तो पहली बात क्या हुई? पहली बात क्या हुई? नए संसार में नए संसार में शैतान नहीं, नए संसार में शैतान। दूसरी बात प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते। वो लोग जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कौन लोग राज्य करेंगे? जिनको मारा गया पृथ्वी पर, वो छाप नहीं लिए अपने में, 66 छाप नहीं लिए अपने हाथ पर, हथेली पर, माथे पर छाप नहीं लिए। वो लोग वहां पर 1000 वर्ष के लिए उनके साथ आए, उनका राज्य रहेगा। दूसरी बात क्या है? पृथ्वी पर यीशु मसीह 1000 साल के लिए क्या करेंगे? राज्य करेंगे अपने लोगों के साथ। हालेलुया। तीसरी बात प्रभु का आत्मा पूर्णता के साथ उठेरा जाएगा। हर एक मनुष्य में जो इस पृथ्वी पर रहेंगे समय, सब पर उसका आत्मा उठेरा जाएगा। अभी सब पर है क्या? नहीं। जो उनके चुने हुए लोग हैं उन पर उसी पर उनका आत्मा उठेरा गया। तो उस समय उस लोगों रहने वाले को उठेरा जाएगा। योएल की पुस्तक 2 अध्याय, योएल 2 अध्याय 28 उसी के बाद निकालिएगा, के बाद उसी के बाद आएगा 28-29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन बातों के बाद मैं उन सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा
तुम्हारे बेटे बेटियों भविष्यवाणी करेंगे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे उन्हें स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हमारे जवान दर्शन देंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी हमारे दादा से तो भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये पूरे लोगों पर परमेश्वर का आत्मा रहेगी। ये तीसरी बात, यूएल 2 अध्याय 35 पद ना। चौथी बात, उस समय एक महान जागृति किसको कहते हैं? जागना आत्माओं को, जागृति माने परिवर्तन, क्या जागना, वो है जागना, जागृति, परिवर्तन, है ना, लोगों के अंदर आएगा। देखो उस समय एक महान जागृति चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। रोमी 11:26 पढ़िए। आ रहा समझ में? और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। सब अभक्ति दूर कर देगा अपने लोगों में, छुटकारा ला देगा, जागृति ला देगा। सब जान जाएंगे कि परमेश्वर कौन है, सब जान जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं वहां रहेगा, वहां पर जो नहीं जानेगा सच्चे परमेश्वर, सब जानेंगे। यशाया 27:6 भविष्य में याकूब का जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। हाँ, और इसमें इस्राएल जड़ पकड़ेगा और फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। फलों से जगत भर जाएगा। ये सब तब जागृति आ जाएगी। नया आकाश हमें कुछ नहीं होगा, वो पाप नहीं रहेगा, दुष्टता नहीं रहेगा, अपवित्रता नहीं रहेगा, बुराइयां नहीं रहेगी, बुराई का उत्पन्न करने वाला नहीं रहेगा। पांचवी बात उस नए आकाश उस नई पृथ्वी में क्या होगा? पांचवी बात सृष्टि में क्या होगा? पांचवी बात, पशुओं का स्वभाव भी बदल जाएगा। ये बड़ी बात है, पशुओं का स्वभाव कहीं बदलता नहीं है ना। पशु अपने नेचर में रहते हैं, नेचुरल उनका स्वभाव भी रहता है, बदलते नहीं है वो। लेकिन नई पृथ्वी में, नई स्थिति में पशुओं का स्वभाव भी बदल जाएगा। इंसान भरे में स्वभाव बदल जाएगी, पशु नहीं बदलता है, पशुओं का स्वभाव बदल जाएगा। यशाया 11 अध्याय 6 से 8 9 तक। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे से संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिजनी मिलकर चलेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। तब भेड़िया किसको बोलते हैं? भेड़िया कुत्ते जैसा हार आता है ना, हार आता है। वो भेड़िया
भेड़ के बच्चे के संग रहेगा। भेड़िया भेड़ के बच्चे को खा जाता है, भेड़ को खा जाता है, वो भेड़ के बच्चे से रहेगा। ताजु है, शिकारी साथ रह रहा है, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता का शिकार तो बकरी का बच्चा बकरी है, तो चीता बकरी के बच्चे के साथ आराम से रहेगा, कुछ नहीं करेगा। आगे बछड़ा और जवान सिंह और 12 पोस और बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे। जवान सिंह कभी बकरे को छोड़ता है क्या? बैल को छोड़ता है? नहीं। न तो गाय के बछड़ा को छोड़ेगा, न बैल को छोड़ेगा। जवान सिंह ये तीनों एक साथ आगे लिखा है, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करके चराएगा। किसको? शेर को, बैल को, गाय के बछड़े को, सबको एक साथ चराएगा। क्या बात है भैया? शेर को भी एक साथ चराएगा उनके साथ। कैसे बदल गया वे सबका स्वभाव? शेर कभी बछड़े को देख के साथ रहता है क्या? पकड़े उसको शिकार है, एक साथ हम चल रहा बच्चा, छोटा बच्चा उनको चलाना है। आगे लिखा है गाय और रिछली। रिछली मतलब भालू, जानते हो ना भालू? मादा भालू की रिछली बोलते हैं। तो गाय और रिछली मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। क्या बोला है? गाय और रिछली मिलकर चरेंगी। गाय और भालू, मादा भालू मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे खेलेंगे। उनके बच्चे, भालू के बच्चे और गाय के बच्चे एक साथ खेलेंगे। हो सकता है? होगा नहीं पृथ्वी पर। और आगे लिखा, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। क्या क्या बात! मटन खाने वाला, चिकन खाने वाला, हाँ, एक से एक शिकार खाने वाला क्या खाएगा? भूसा। अच्छा एक बात तो सोचो, नूह अपने जहाज में क्या खिलाता रहा वो सबको? कहां से लाएगा? मटन, चिकन, बिरयानी को कहां से लाएगा? सबके लिए अलग अलग। वैसे यहाँ पर भूसा खाएगा। मदन के बारे भी खाते रहोगे, घास चलते रहोगे। दूध पीता बच्चा करे की बिल पर खेलेगा। करे अंदर में रहेगा, पीगा, उसको अंदर से जा हाथ डालेगा बच्चा, करे को पकड़ के कैसे ना खेलेगा, पेड़ के साथ खेलेगा। सांप डसना छोड़ता है क्या? लेकिन वहां पर भूल चुका है डसना। परमेश्वर से भुला दिया है, कभी किसी को डसना ही नहीं चाहता है। और डसना भूल गया, काटना भूल गया, खेल रहा है बच्चा। शिकारी पकड़ना, शिकार पकड़ना भूल गया। देखिए, और दूध छुड़ाए हुआ लड़का नानी के बिल में हाथ डालेगा। जो बच्चा दूध छुड़ाया, मतलब अब उम्र नहीं लिखा है आप, लेकिन जब बच्चा दूध छुड़ाया हुआ कितने साल का रहता होगा? 4-5 साल का, 3-4 साल का। वो बच्चा नाक के साथ खेलेगा, नाक हाथ करता है ना, उसके साथ खेलेगा। और नाक की बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा। न कोई किसी को दुख देगा, न कोई किसी की हानि करेगा। हानि करने वाले, दुख देने वाले पकड़ा गए हैं, आग की झील में डाल दिया गया है। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता। सब मनुष्य के ज्ञान से भर जाएंगे, कोई किसी की हानि नहीं करेगा। बाकी लोग इसको सतयुग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सतयुग आने वाला है इसके बाद।
उसमें गलती आएगा, सफेद सफेद पहनना बहुत बड़े यीशु मुस्कुराएगा, उससे तो कोई नाम बदल दिए लोगों ने, लेकिन जो सही होगा उसमें इसी प्रकार का वर्णन करते हैं। बिल में नाम का साफ खेलेगा, जानवर किसी को नुकसान नहीं करेंगे, चोर नहीं होगा, सब सत्य पे चलेंगे। यही है सत्य प्रभु यीशु मसीह का राज्य 1000 साल का कोई सत्य है। छठी बात, नई स्थिति पर छठी बात क्या होगी? हर प्रकार के युद्ध, लड़ाई, युद्ध और खून बहना बंद हो जाएगा। कोई किसी की खून नहीं बहाएगा, कोई किसी को मारेगा काटेगा नहीं, कोई किसी बम हथियार में रहेगा, कोई किसी से युद्ध ही नहीं करेगा। घर परिवार में तनातनी भी नहीं होगा, कोई युद्ध ही नहीं होगा, लड़ाई ही नहीं होगा, कहीं भी होगा। आने वाले समय को उसको क्या कहते हैं? सत्युग कहते हैं, है ना। तो वो वही साम्राज्य है यीशु मसीह का जो आने वाला है। और राज्य किया ही कहाँ है? तो पाप के लिए कीमत चढ़ा कर चल दिया, चुका कर चल दिया, कर्ज कहाँ किया है? वो आने वाला समय है जिसको कहते हैं, वही समय है जिसे प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य हो। तो हर प्रकार की युद्ध और खून बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये यशाया 2:4 तक पढ़ो। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के भाल और अपने भालों को हत्या बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हाँ, देखिए क्या लिखा है? वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। जब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कोई युद्ध की विद्या नहीं सीखेगा, तलवार चलाना, लाठी चलाना कोई नहीं सीखेगा, बंदूक चलाना कोई नहीं सीखेगा। वहां युद्ध का कोई हथियार नहीं रहेगा। भाला को पीट कर हंसिया बना लेंगे, हल बना लेंगे, लेकिन कोई हथियार पृथ्वी पर नहीं रहेगा, कोई युद्ध नहीं होगा। तो जहां पर युद्ध नहीं वहां पर क्या है? शांति। क्या है? शांति। और सातवीं और अंतिम बात, मृत्यु की शक्ति कम हो जाएगी। यशाया 65:20-25। मृत्यु की शक्ति कम हो जाएगी, माने बहुत मृत्यु आसानी से इतनी जल्दी नहीं होगा। लोग 1000 साल, सैकड़ों साल निकल जाएंगे। 65:20-25 पर उसमें भी न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर साबित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बालियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दूध देगा और न कोई किसी की हानि
हानि करेगा, यहोवा का यही वचन है। समझिए? फिर उनमें फिर ना तो कोई थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता, मतलब मिसकैरेज नहीं होगा, एबॉर्शन नहीं होगा, पेट से बच्चा खराब नहीं होगा, गिरे समय, और जो बच्चा पैदा होगा वो पूरा 100 साल तक जिएगा। जल्दी मृत्यु किसी की नहीं होगी, 100 का पार जाएगा, जल्दी नहीं आएगा 1000 साल। और क्या पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा, पापी लोग श्रापित ठहरेंगे, लेकिन पापी कहाँ रहेंगे? वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाग की बालियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा न होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। वृक्ष लोग कितने साल तक जीते हैं? सैकड़ों साल तक। वैसे ही मनुष्य भी है, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों के वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, बैल और बैल सिंह के समान भूसा खाएगा और सर्प का हाथ मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी को हानि करेगा। यहोवा का ये वचन। तो उस नई सृष्टि में, नई पृथ्वी में, नई आकाश में कहीं कोई पाप करने वाला नहीं रहेगा। इस तरह का सृष्टि परमेश्वर क्या करने वाला है? बनाने वाला है। इस सबको बिता कर अभी आपको क्या लग रहा है? हमारे देश कहाँ जा रही है? फिर वही गुलामी में जा रही है, दूसरे देशों का, है ना? और देश की तरफ से देख लो, महंगाई आगे जाने के बाद तो राष्ट्र अभी तक पेट्रोल डीजल के मारामार है ना? डीजल मिलने नहीं, पेट्रोल मत उसके सरकार थोड़ा बहुत आगे तो राशन की दिक्कत हो जाएगी, सब रात में दिक्कत हो जाएगी। पहिए थमेंगे तो राशन नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आने वाली है। और देश का बहुत सारा चीजें खत्म हो गई हैं, बेच दी गई, जंगलें काट दी गई, समुद्र नदियां पहाड़ बेच दिए गए, थोड़ा सा कुछ मिलता जा रहा है। विश्व की स्थिति खराब हो जाएगी और ये पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट कर देंगे। पाप इतना बढ़ेगा कि कोई किसी की पहचान नहीं रहेगा। तब परमेश्वर पृथ्वी को जन्म देगा। एक तरफ से देखोगे तो पृथ्वी को जलाने के लिए अणु बम, परमाणु बम बना हुआ है। विश्व युद्ध शुरू होगा ना, तो अगर कोई परमाणु बम हमारे देश में छोड़ता है एक जगह पर, तो तरफ करेंगे। बहुत भयंकर मौत है वो। उस गैस से मृत्यु जो होती है, भयंकर मृत्यु तरफ आसान मृत्यु नहीं। परमाणु बम जहाँ गिरता है बहुत दूर तक एरिया पूरा कीड़े मकोड़े तक कोई छीन नहीं सकता। और जहाँ भी शुरू होगा देखो कभी हो जाएगा वो बढ़ के तनाव आएगा, तो फिर उसके बाद संसार नहीं बचेगी। ऐसे तो आग गिरेगा, बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र चलाए जाएंगे, बम चलाए जाएंगे, परमाणु बम गिराए जाएंगे, आगे आग होगा। ऐसे भी जलाने के लिए बहुत सारा सामान बन चुका है। घर में जलाने के लिए पेट्रोल है, घर में माचिस भी है। उसी प्रकार हर एक देश परमाणु बम बना कर रखा है। हम आपके ढेर में बैठे, बालू के ढेर में बैठे, एक चिंगारी बस लगने देने से मत बना। कोई किसी को धमकी देगा बोला तू बनाया मैं भी बनाया, तू फेंके तो मैं भी फेंक दूंगा, तुम्हारे ऊपर फेंक, तेरे ऊपर तुम भी जाओ, मैं भी जाऊँ। रूस क्या बोला था? तो पुतिन ने कहा था अगर तुम हमारे देश के साथ टकराते कुछ करते हो, मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। मैं भी खत्म होगा, रूस भी, लेकिन पूरे संसार मिटा दूंगा। और उसके पास पूरे संसार को मिटाने के लिए सारा हथियार है। रूस के पास पूरा संसार मिटा देगा।
तो धरती में भी बन चुका है सारा चीज, जो बना है वो उपयोग एक दिन होगा ही। हालेलुया। प्रियो, बहुत जल्द ये सृष्टि नष्ट होने वाली है, पृथ्वी खत्म होने वाली है। निवास करने वालों के पाप से भर गई पृथ्वी थरथरा रही है, डगमगा रही है, वचन लिखा हुआ है। तो अब ऐसे समय पर हम अपने आत्मा को शुद्ध करके, दूसरों को क्षमा करके, प्रेम करके, दया करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें और बाकी भी जीवन को एक सत्य के रास्ते पर चलते हुए ईश्वर के भय में बिताएं और उसके पास जाने की तैयारी करें। क्योंकि जब सामूहिक मृत्यु आएगी युद्ध में, तो एक साथ एक आदमी नहीं मरेगा, लाखों करोड़ों मरेंगे। इसलिए पिता से विनती करते हैं कि हे पिता, उससे पहले या तो आपका दिन आ जाएगा या आप आ जाएंगे या फिर मृत्यु आ जाएगी, तो लेकिन हमारी आत्मा को तैयार कर जब आपके पास जा सके पिता। प्रियो, पिता का धन्यवाद हो, उसने उपाय किया हुआ अपने पुत्र में, जब सबको उसके लहू से धो ले, शुद्ध कर ले और पाक और पौध बना करके पिता अपने पास, इसलिए उसने यीशु मसीह वो आया, उसके हाथ में कोई हथियार था क्या? क्या था? तुम्हें मारने नहीं, बचाने वाला बड़ा है, बचाने आया। आज तक हमें गुनाह से बचा। एक बात अलग है कि आप चेन्नई के लिए और देवतों के लिए आते हैं तो उनके पास, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह इसलिए आया हमको मोक्ष देने, उद्धार देने, पिता तक मिला। हमारे पाप को अपने पर उठाकर, हमारे अधर्म को अपने पर उठाकर, हमारे सारी बुराइयों को अपने ऊपर लेकर, हमारे सारे दंड को अपने ऊपर लेकर हमें उन पिछले सभी अधर्मों से छुटकारा देकर पिता के पास ले जाने के लिए। तो आपका जितने भी पिछला गुनाह है, पिछले जिसका दंड भुगते हैं, और सबको क्रूस पर खत्म करो। अब जब आप क्रूस के पास आते हैं तो पश्चाताप करें कि प्रभु मुझे स्वीकार कर, और पिछला जितने दिन कर्म मेरा है सब मिटा कर मुझे आगे अपने पिता के पास जाने में मेरी मदद रेडी है। तो इसलिए परमेश्वर दुख से निकालता है, बीमारी से समस्या छुड़ाता है, अलग बात है। इसलिए करता है कि हम सबसे प्रेम करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए ऐसा करता है वो, क्योंकि प्रेम है वो। और दुर्बोध प्रेम, मैंने बताया ना, इतना विशाल प्रेम की सृष्टि में सब प्रेम कहीं नहीं है वो है, और वो किसी को दंड नहीं देता। मनुष्य अपने कर्मों का दंड खुद ही आगे जाके पाता है। न्याय वो नहीं कर रहा है, न्याय खुद ही पर मनुष्य अपना ले रहा है। हाँ मैंने किया है, मैं उसको भोगूंगा। खुद उसका आत्मा स्वीकार कर रहा है, खुद उसका आत्मा अपने पाप को फिर फिर आ रहा है कि मैं फिर आकर के अपने गुनाहों से छुटकारा पा लूंगा। अपने उस पिता के पास जाने के लिए हम सब क्या माता है, ताकि जब वहां जाएं शांति के साथ उसके गोद में जाएं। कहता है तुम अपने घर में आ गए, तुम अपने सदा के निवास में आ गए, तुम शांति की जगह हो, वहाँ आनंद है, प्यार है। एक अद्भुत संगीत बताते हैं, एक अद्भुत संगीत, जितनी आत्माएं हमें जा सकती है आगे लिखी बुक्स लिखी हैं, उनके लिस्ट बने हैं, वो सब बताते हैं। वहाँ पर एक अद्भुत संगीत होता है, ऐसा संगीत जो आनंद से भरते हैं, वो बसता है और प्यार से भर जाता। वहां जाने का धरती पर बड़ा कुछ उठाना पड़ जाए, कुछ झेलना पड़ जाए, लेकिन वहां जाना सब प्रभु सबका जो मैं वचन आज बताया हूँ, सबको समझ आ गया? आया? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया? सबको आया। धन्यवाद।
क्योंकि वो हम उनकी आत्मा की बातों को समझते हैं, क्योंकि हमें उसमें से निकले हुए क्या है, आत्मा है, उस पिता से आए हैं, उसके स्वरूप में बने हैं, बनाया ना आदम को स्वरूप में, उसी के जैसे बने हैं, उसी से आए। सही तो पृथ्वी से बनाया मिट्टी से, इसे मिट्टी क्या आता है, आत्मा उसके पास कौन से। तो दुआ करें, हे पिता, जब मेरी आंख बंद हो, जब मेरी सांसें थम जाए और मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़े, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी आत्मा नीचे की ओर न जाए, ऊपर आपकी पास जाए, नीचे जरूर कहना ऊपर पिता का नाम, तो आपके पास जाए, मेरी आत्मा को स्वीकार करना। तब तक इस पृथ्वी में मुझे गुनाह से, अशुद्धता से, अपोधता से बचा के रखना। याद रखो, आप लोग उपवास रखते हो, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक प्रभु के जन्म उपवास रखा, वो उसके अंदर बहुत गंदे विचार आते थे, कामुकता वासना के विचार आते थे, गंदी गंदी विचार, आंखों में गंदी पाप, सबसे भरा हुआ व्यक्ति, उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं इसे छूट जाऊं। खूब प्रार्थना करता है, कैसे छूटू, प्रार्थना से छूटने वाला था, तो क्या करता है, वो गुप्त में उपवास करता है, गुप्त में किसी को नहीं बताता, गुप्त में करता है, और प्रार्थना भी गुप्त में करता है। प्रभु यीशु से कहा, जा कोठरी में सब बंद करके गुप्त में जो तेरा पिता देखता है उसे मारता है, गुप्त में जाता है, किसी को नहीं बताता। 21 दिन वो उपवास रखे अकेले, एक के बाद पिता के पास रखते जाता है। 21 दिन लग जाते हैं पूरा उसको। उसके बाद उसके अंदर जो एक बुरी व्यभिचार की गंदी आत्मा थी, कुछ दिनों के बाद वो आत्मा के सिर से निकलती है, पीछे हटती है, जाने लगती है, धीरे धीरे कुछ चीज उसके अंदर से निकलने लगते हैं, क्योंकि अकेले में होता था और कहता था, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे शुद्ध रहूंगा, मैं नया व्यक्ति हूं, तू जानता है। अकेले उसके पास होता, अकेले में कहता था, मुझे कैसा बनाया मैं नहीं जानता। उसके घर से गंदी रूहें भागने लगी, उनके जीवन से, उनके शरीर से कई चीजें निकल गई। वो देखता था परछाइयों में जाते, उनके सुंदर जाते, निकलते हुए, घर से निकलते, सब देखता था। गुप्त में रोता, प्रार्थना करता था, वो किसी को नहीं बताता था। 21 दिन के बाद 30 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, फिर बिल्कुल कमजोर हो गया, भूख से। शैतान बोला, तू क्या भूखा रहता है, तेरे पास इतनी पावर आ गई है कि तमाम शक्तियां भाग गई हैं, तू किसी भी चीज को रोटी बना के खा लेना। उसने कहा, बाइबल में लिखा है, ऐसी परीक्षा इसमें सिद्ध हुई थी। तो वचन से बात करने लग रहा है वो। 40 दिन में परमेश्वर ने इतना बदल दिया, उसके अंदर खुद परमेश्वर का आत्मा आ गया, सामर्थ्य भर गया। और जब चर्च पहुंचा तो सबसे पहले वो पास्टर गिरा, पास्टर में से गंदी आत्मा निकली, पास्टर का जीवन बदला, वो रोया, फूट गए। फिर चर्च के लोग बदलने लगे, फिर वहां से लोग बदलने लगे। वो अकेले रोता था, जब कहते थे, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें सामर्थ्य, तुम्हें शक्ति है, तुम उनको ठीक कर दे रहे हो, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ करने वाला हो गया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल अपने आप को गुप्त में दिखाता हूं। और तब नगर में परिवर्तन आ गया, दूर दूर जागृति आने लगी। लोग बोलते थे, वो ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा नहीं या उतना ही ज्यादा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि सब का बदलने वालों है। जब मुझे बदल दिया, मेरे अंदर आ गया, तो मेरे संपर्क में जो आ रहे हैं वो बदल रहा है। चलिए आप भी दुआ करें
कि वो बाप आप सबको बदल दे, मुझको बाप बदल दे, सबको बदल दे और हमारी आत्मा को देख कर ध्यान करता है। काटी Vale.